इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। हम पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो इन्हें समझेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे दोनों केस में, और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हम उनका होल और आयन को मिक्स करके एक डायग्राम बनाएंगे। उसके बेसिस पर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट किस तरफ है। उसी मूवमेंट को यूज करते हुए हम इनकी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों केसेज में करैक्टरिस्टिक्स भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इसका मतलब है कि हमने जो प्योर सिलिकॉन है उसमें हमने पहले पी टाइप इम्प्योरिटी डोप की और उसके बाद एन टाइप इम्प्योरिटी डोप की, या पहले एन टाइप इम्प्योरिटी डोप की और फिर पी टाइप इम्प्योरिटी डोप की। तो उससे क्या होगा कि एक लेयर बनेगी बीच में जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल सेपरेट होंगे, उसका नाम होगा पीएन जंक्शन। उसे हम सिम्बोलिकली इस ढंग से शो करते हैं। तो ये आपका पीएन जंक्शन का सिंबल है। इस साइड को हम पी टाइप कहते हैं और इस साइड को एन टाइप कहते हैं। तो जहाँ ये पीएन जंक्शन फॉर्म होगा वहाँ उस लेयर पर या उस जंक्शन पर मोबाइल चार्जेज या इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीट हो जाएंगे, या इसलिए उसका नाम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इसका डिस्कशन अलग से एक वीडियो में है। तो यहाँ उस लेयर को कहेंगे डिप्लीशन लेयर। वहाँ पर सिर्फ क्या बचेंगे, फिक्स्ड आयन होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसे कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ उसी के बेसिस पर इसके दो यूज हैं। तो हम इसका पहला यूज देखेंगे। इसे हम किस ढंग से सर्किट में लगा सकते हैं। इसे हम दो तरीके से सर्किट में लगा सकते हैं। पहला तरीका है इसमें फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए, ये जो एरो का निशान लगा हुआ है यही बता रहा है कि फॉरवर्ड या रिवर्स। तो फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और रिवर्स का मतलब पीछे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है उसे इस ढंग से बनाएंगे कि इस तरफ करंट का फ्लो हो। तो हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का जो सर्किट होगा वो इस तरीके से होगा कि ये पी एन जो है, इसके पी साइड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, इसके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करेंगे। तो इसे हम कहेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस तरीके से लगाने के बाद इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम इसमें एक अमीटर लगा देंगे सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अमीटर सीरीज में लगा देंगे। तो ये हमने अमीटर लगा दिया सीरीज में। ये अमीटर एक्चुअली मिली अमीटर होगा, यानी कि मिली एम्पियर में करंट को मेजर करेगा। अब हम अगर सोचें कि इसका हमें इस पर पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो हम यहाँ पर एक पोटेंशियल नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी वोल्ट और एम्पियर या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की करैक्टरिस्टिक को खींचेंगे। ये हमने इस पर एक बैटरी लगाई है। तो अब अंदर क्या होगा यहाँ देखते हैं। हमने पहले एक डायग्राम बनाया भी था कि पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो अगर हमारे पास पी टाइप एन टाइप होगा तो यहाँ बीच में डिप्लीशन लेयर ऐसी होगी। तो मान लीजिए इतनी बड़ी क्या है, डिप्लीशन लेयर है। ये काफ़ी थिन होती है, ये हमने समझने के लिए बड़ी बनाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पी साइड है, पी साइड में होल्स होंगे और निगेटिव आयंस होंगे। तो ये तो अभी न्यूट्रल है, होल है, निगेटिव आयन है, होल है और निगेटिव आयन है। यहाँ भी क्या है, होल है, नेगेटिव आयन है। इस तरीके से ही यहाँ के जो होल हैं वो डिप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव आयन बचे हैं। यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा और इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि डिप्लीट हो चुके हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। तो इसे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसकी वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे ऐसे भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और इसे ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक बैटरी है। अब हमने यहाँ पर इसे सर्किट में जोड़ दिया है। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर क्या लगा दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो ये बाहर जो हमने बैटरी लगाई है, ये अंदर बैटरी इसके जस्ट अपोजिट लगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाहर जो बैटरी हमने लगाई, देखिए ये जो बाहर हमने बैटरी लगाई है
ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। किस तरफ? ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इस पूरे सर्किट में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए इस तरफ है। इसका मतलब है कि इसमें डिपेंड करेगा कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा है या नहीं है। अगर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा है तब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये शुरू में जब हम इस पर बैटरी लगाएंगे और बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अगर हम इसे वेरिएबल बना दें तो बैटरी की वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो शुरू में करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज हम ज़्यादा कर देंगे, तब इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। करंट का फ्लो देख लीजिए कैसे होगा। जब हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो अभी अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर, इन दोनों पर, होल पर लेफ्ट साइड को और इलेक्ट्रॉन पर राइट साइड को फोर्स लग रहा था। बट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया है, अब ये होल पर इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल दूर चले गए थे या दूर रह गए थे, ये फिर जंक्शन के पास आएंगे और रिकम्बाइन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन पर पास आने के बाद ये रिकम्बिनेशन स्टार्ट होगा जब हम बाहर से एक बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे जो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, तो ये रिकम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसे दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है, अगर बाहर का पोटेंशियल उससे ज़्यादा होगा तब ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, अगर बाहर का पोटेंशियल उससे कम रह जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट नहीं होगा। हम इस फील्ड को और बढ़ाएंगे तो और तेज़ी से रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, ये करंट का फ्लो होता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में ही बना सकते हैं। तो हमारे पास हमने क्या करा, इधर ये V लिख दिया और इधर I लिख दिया। तो हमने अभी देखा था जब हम इस पर जीरो पोटेंशियल लगा रहे थे तब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, थोड़ा सा लगा रहे थे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे कम थी या जो बाहर का पोटेंशियल था अंदर के पोटेंशियल बैरियर से कम था, तब तक इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। इसका मतलब मान के चले कि अगर यहाँ तक करंट का फ्लो नहीं है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बनना। यहाँ तक करंट की वैल्यू कितनी बनाएगी, जीरो बनाई जाएगी। तो ग्राफ शुरू में क्या जाएगा कि यहाँ तक ये ग्राफ ये जीरो ही जाएगा। तो यहाँ तक ये ग्राफ कैसा हो गया, जीरो हो गया। बट यहाँ से फिर ये ग्राफ बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे जैसे करंट ये यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ग्राफ ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए पहली बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि इसमें वी आई का कर्व एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये ओमिक डिवाइस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो स्लोप है वो देखिए कम है और यहाँ स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है चूँकि वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉन लीनियर डिवाइस है। तो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुई, मतलब जैसे शुरू में करंट धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में करंट क्या होता है, बाद में करंट तेज़ी से बढ़ता है। तो ये V और I की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ जो करंट है ये हमने मिली एम्पियर में बनाया है और ये वोल्ट की V क्या है, ये हमने वोल्ट में दिया है। अब दूसरा देखते हैं, रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है। तो रिवर्स का मतलब देखते हैं। रिवर्स का मतलब फॉरवर्ड का उल्टा, पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है, एक तरीके से इस ढंग से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो डायरेक्शन है इस तरफ की, ये फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स है। तो हम यहाँ उल्टा लगा देंगे। क्या चीज़, हमने बैटरी को ऐसे लगा दिया कि करंट का फ्लो इस तरफ होना चाह रहा है, तो करंट का फ्लो यहाँ इस तरफ होना चाह रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स बायसिंग। अब इसमें भी अगर हमने करंट को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अमीटर लगा देंगे और चूंकि इसमें करंट का फ्लो कम होगा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, म्यू ए लगाएंगे, मतलब माइक्रो एमीटर लगाएंगे जो एमीटर का 10⁻⁻⁶ होगा। अगर हम वोल्ट भी यहाँ नापना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक बैटरी हुई, इसमें हमने एक अमीटर लगाया है माइक्रोमीटर, एक वोल्ट मीटर लगाया और इसे हमने रिवर्स बायस लगाया है। रिवर्स बायस लगाने का मतलब P से हमने निगेटिव लगाया बैटरी का और N से हमने बैटरी का पॉजिटिव लगाया है। अब हम इसे यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर देखने के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। अंदर देखिए यहाँ इस ढंग से है, ये हमारे पास क्या था, PN जंक्शन। हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है और यहाँ P टाइप है और ये N टाइप है। P टाइप का मतलब क्या है, इसमें होल्स हैं और होल्स के साथ साथ फिक्स्ड नेगेटिव आयन है। तो हम फिक्स्ड नेगेटिव आयन बना देते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये होल्स बना देते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड नेगेटिव आयन है बट होल नहीं है क्योंकि वो डिफ्यूज हो गए हैं और ये लेयर क्या बन गई है, डिप्लीशन बन गई है। N टाइप वाले में पॉजिटिव आयन होंगे, N टाइप वाले में क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन होंगे।
एन टाइप वाले में पॉजिटिव आयन होंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो डिप्लीट हो गए, बट यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये यहीं रह जाएंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन है और ये माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयन है और ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है और माइनस का इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव आयन है और माइनस का इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या करा है, यहाँ से बैटरी को लगाया है, यहाँ बैटरी का नेगेटिव है और यहाँ बैटरी का ये पॉजिटिव है। ये डिप्लीशन होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ एक बैटरी लगी हुई मान सकते हैं जिसका माइनस इधर है और ये पॉजिटिव इधर है। अब देखिए यहाँ पर इस बाहर से जो बैटरी लगाई है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इस बाहर से जो बैटरी इधर प्लस है और इधर माइनस है, इसका मतलब इस बैटरी की वजह से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा उसकी डायरेक्शन ये है, और पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ये भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये बाहर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसको और बढ़ा देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल हमने बनाए हुए हैं ये क्या होंगे, ये और दूर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन एटम या इन इम्प्योरिटी एटम की वजह से करंट का फ्लो नहीं होगा, या जो चार्ज कैरियर हमने बनाए हैं इनकी वजह से नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो दो वजह से जनरेट होते हैं। चार्ज कैरियर किस वजह से जनरेट होंगे, चार्ज कैरियर दो वजह से जनरेट होते हैं, एक थर्मल और एक ड्यू टू इम्प्योरिटी। जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई थी उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे थे, और थर्मल की वजह से माइनॉरिटी। फिर से देख लेते हैं एक बार कि अगर हमने इसमें किसी मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि होल नहीं होंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0K से ज़्यादा है तो कुछ बॉन्ड भी टूटेंगे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल यानी कि टेम्परेचर की वजह से भी होंगे, और अधिकतर किसकी वजह से होंगे, ये इम्प्योरिटी की वजह से होंगे। तो हम कह सकते हैं उसमें कुछ होल्स भी होंगे। तो देखिए जो हमने एटम बनाए हुए हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डायग्राम है। माइनॉरिटी का डायग्राम थोड़ा सा उल्टा होगा, क्या कि जो माइनॉरिटी टाइप में होल मेजॉरिटी में है, बट माइनॉरिटी अगर बनाऊँ तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहीं कहीं होंगे। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें ये होल भी यहाँ पर होंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर ये होल भी होंगे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो अब देखिए ये जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो होल पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो अभी हमने पहले देखा था कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो तो इस जंक्शन से दूर भाग जाएंगे, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ये जंक्शन की तरफ आएंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या काफ़ी कम है, तो इसलिए करंट का फ्लो तो होगा, बट वो करंट का फ्लो काफ़ी कम होगा। मतलब नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट बना रहे हैं, तो ये V है इस तरफ, और ये इस तरफ क्या है, I है। अब देखिए जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं वो इम्प्योरिटी के मिलाने की वजह से था, और जो माइनॉरिटी चार्ज कह रहे हैं वो थर्मल की वजह से था, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ। तो पहली बात तो ये है कि इनकी जो नंबर है वो लिमिटेड है। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये नंबर लिमिटेड है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाएंगे सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरफ मिलने शुरू हो जाएंगे, और तुरंत ही क्या होगा, इनकी एक मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी जिसे हम सैचुरेशन कह सकते हैं। तो करंट नेगेटिव में थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर रुक जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, माइक्रो एम्पियर में करंट है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर ये ऐसे रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट यहाँ सैचुरेट हो गया। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दें और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या दूसरी वजह से बॉन्ड टूट जाए, तब ये करंट यहाँ क्या हो सकता है, ये ऐसे बढ़ सकता है। इसको आगे दूसरे उस वीडियो में देखेंगे कि एवलांस ब्रेकडाउन और जीरो ब्रेकडाउन क्या होता है। तो यहाँ ये रिवर्स जो करैक्टरिस्टिक है, ये यहाँ पर सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा आ सकती है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी करंट की, ये वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टेम्परेचर जनरेट करेगा।
तो ये करंट चूंकि माइक्रो एम्पेयर में होगा और वहाँ करंट मिली एम्पेयर में है। इसको हम रफ अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायोड है जिसका हमने सिंबॉलिक डायग्राम ये बनाया हुआ है, उसमें इस तरफ करंट का फ्लो आसानी से हो रहा है और इस तरफ करंट का फ्लो, अगर मैं कहूँ इधर जो करंट का फ्लो है वो नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस और इसे हम कहेंगे क्या, रिवर्स बायस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो आसानी से है, तो हम कह सकते हैं कि डायोड का फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, और रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसका जो रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है। इसको हम आइडियलाइज कर सकते हैं कि इसका फॉरवर्ड बायस जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका इनफाइनाइट हो सकता है। तो हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हम इसे एज ए स्विच कहीं यूज कर सकते हैं जहां हमें एक वॉल्व की तरह यूज करना, यानी कि जैसे कोई भी वॉल्व है जो एक तरफ करंट का फ्लो तो कर सकता है, दूसरी तरफ करंट का फ्लो नहीं कर सकता। जैसे साइकिल में हम हवा भरते हैं तो वहाँ वॉल्व लगाता है, तो वॉल्व का मतलब है हवा को अंदर तो जाने देता है बट उसमें से वापस नहीं आने देता। तो ऐसे ही है, करंट का फ्लो इधर तो करने देगा बट इधर नहीं करने देगा। तो इसे हम इस तरीके से किसी एक वॉल्व की तरह यूज कर सकते हैं, किसके लिए, चार्ज के फ्लो के लिए। थैंक यू।